सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो हम देखेंगे करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, उसमें बहुत हेल्प करेंगी। तो ये जून की करंट अफेयर है और इससे पहले लास्ट 6 मंथ की आपकी करंट अफेयर के हम आपको क्लास दे रहे हैं। ये आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो एग्ज़ाम आगे लगे हुए हैं, EPFO है आपका और ये वीडियो है एग्ज़ाम, इसमें आपको ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे करंट अफेयर की क्लास। देखिए क्या है, 1 जून को क्या होता है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी आ सकता है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। और इसकी जो थीम है वो है इंजॉय डेयरी। ठीक, तो अगला है, ये नोट कर लिएगा, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है इंजॉय डेयरी। अगला 3 जून को विश्व साइकिल दिवस होता है। ठीक, और बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, ये 1973 से मनाया जा रहा है। और इसकी थीम पूछ सकते हैं, ये तो नहीं पूछेंगे कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, थीम जरूर पूछ सकते हैं। तो इसकी थीम नोट कर लीजिए, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, अगला है 7 जून को आ रहा है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइफ। क्या इसकी थीम है, फूड स्टैंडर्ड्स और सेव लाइफ्स। अब थीम भी पूछ ली जाती है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। अगला 10 जून को देखिए विश्व नेत्रदान दिवस है। ठीक, और इसी तरह 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस। तो 1 से 10 जून तक हमने आपको बताया इम्पॉर्टेंट दिवस, जिसमें से ये आप विश्व दुग्ध दिवस 1 जून इम्पॉर्टेंट है। और 5 जून का पर्यावरण दिवस की थीम पूछ सकते हैं, 1973 से मनाया जा रहा है जो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके अलावा आप देख रहे हैं 7 जून भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, और इसके अलावा आप 8 जून को भी ले सकते हैं, विश्व महासागर दिवस। ठीक, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट। चलिए अब देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल में नासा द्वारा खोजे गए नए चांद का नाम क्या है। एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा, आप इसको नोट भी करते रहिएगा। काशी मून नाम है, नासा द्वारा जो खोजा गया है चांद, उसका नाम है काशी मून। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर बनेगा। कौन सा सौर शहर बनेगा मध्य प्रदेश का पहला, उसका नाम है, वो बनेगा सांची। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव पूछा गया है। तो IMD जिसे आप कहते हैं ना, तो विश्व विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं सेलेस्टे साउलो। अगला प्रश्न है, देखिए, मनसुख मांडविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है ये आपका किया है गाजियाबाद में। ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो देखिए ये की गई है आपकी श्रीनगर में की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी UPSC की परीक्षाएं खत्म हुई हैं, तो UPSC के सदस्य नियुक्त हुए हैं। कौन अभी सदस्य नियुक्त हुए हैं, तो ये जो सदस्य नियुक्त हुए हैं उनके नाम हैं विद्युतन बिहारी स्वयं और सुमन शर्मा। ठीक, ये UPSC के नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है। टर्बो UPI गेटवे किसने लॉन्च किया है, वो है रेजर्व पे ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं विजय कुमार उत्तर प्रदेश के नए DGP कार्यवाहक नियुक्त हुए हैं। ठीक, बर्किंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने। कौन बने, भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने बर्किंघम में, तो वो बने हैं चमन लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? किसने जीती है? क्योंकि बोली लगाई जाती है ना इसमें, विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए, तो इसमें UAE ने दी जीती है। हाल में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया? उड़ीसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार हम लगा देते हैं। ठीक, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? नए लोगो चेंज कर दिया है यस बैंक ने अपना, पुराना लोगो चेंज कर दिया है, वो नया लोगो लाए हैं। कौन सा बैंक लाया है? वो आपका लाया है यस बैंक। देखिए, किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? वो है आपकी एतिहाद एयरवेज। तो एतिहाद एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय मतलब एयरलाइंस, पर्यावरण के हिसाब से सूटेबल एयरलाइंस का नाम दिया गया है, एतिहाद एयरवेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी देखिए, हम स्टार लगा देंगे जो मोस्ट होगा। ठीक है, 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? ठीक, करंट अफेयर में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट होते हैं, कुछ चलती हुई घटनाओं पे होते हैं, तो ये मोस्ट है। ठीक है, पता चल जाते हैं क्वेश्चन जो, जैसे 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा करने वाला देश कौन है? वो है चीन। ठीक, चांद पर इंसान को भी भेजने की घोषणा करने वाला चीन आपका है कंट्री वो। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है। कार बेचने वाला, कार का निर्यात करने वाला देश बन गया है चीन। चीन ठीक है, सबसे बड़ा देश बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कार निर्यातक है और 2030 तक इंसानों को भी वहाँ भेजेगा, ठीक, रहने के लिए। भारतीय सेना के नए MGS नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए भारतीय सेना के MGS नियुक्त हुए हैं अमरदीप सिंह औजाला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJDY का 100% हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका तेलंगाना। तेलंगाना है राज्य। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट है। हाल में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव शुरू किया गया? देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ है, किस राज्य में शुरू हुआ है? वो हुआ है MP मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में नियुक्त भारत के प्रतिनिधि। भारत के प्रतिनिधि हैं किस संगठन में? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में। तो उनका नाम है अंशुमाली रस्तोगी का प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। अगला है, CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता, किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, CAVA महिला चैलेंज कप। अगला है, किस देश में पहला IIT खुलने जा रहा है? कहाँ खुलने जा रहा है पहला IIT? तंजानिया में। देखिए, एक महान हस्ती से प्रश्न है, वेद कुमारी का हाल ही में निधन हुआ है। वे क्या थी? वेद कुमारी संस्कृत विद्वान थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भी हम स्टार लगा दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जो तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोगों को मुफ्त में ही हवाई यात्रा करवाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, हम स्टार लगा दे रहे हैं। अगला है, नालंदा पुस्तक हाल में विमोचित हुई, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अभय के। नालंदा ने नोट कर ली। नालंदा पुस्तक के लेखक जो अभी अभय के हैं, ये पुस्तक का विमोचन अभी हुआ है। नालंदा अभय के द्वारा लिखी गई।
सर्वाधिक, ये तो स्टैटिक जीके वाला है। सर्वाधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा तालाब हैं, सबसे ज़्यादा जलाशय हैं, कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका केरल। केरल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पर है। अगला है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसको मिला है? किसको मिला है? वो मिला है टाटा ग्रुप को। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का नाम मिला, खिताब मिला है किसको? टाटा ग्रुप को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया, किसने किया? ये मनोज सिन्हा ने किया। पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन हुआ मनोज सिन्हा द्वारा। अगला है, पहला संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास की हुआ, कहाँ हुआ ये युद्धाभ्यास? ये हुआ भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में पहला संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक। उसमें आप नोट कर लीजिए, इंडिया हैं, ठीक, पूछता किन किन देशों के बीच में हुआ, ठीक है। फ्रांस हैं और यूएई के बीच में समुद्री युद्धाभ्यास हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक। डिजिटल लेन देन बहुत तेज़ी से हमारे भारत में बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन के मामले में भारत नंबर 1 पे है। और भारत में डिजिटल लेन देन के मामले में कौन सा नंबर 1 है? बेंगलुरु है। सबसे ज़्यादा विश्व में डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, ठीक। तो उसमें भारत में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में है। तो यह क्या ऑप्शन आपका? बेंगलुरु। डिजिटल लेन देन करने वाला राज्य सब कौन सा है नंबर 1? वो है आपका बेंगलुरु। अगला है, भारत में कितने वर्षों के पश्चात मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कब, कितने वर्षों बाद होगा? तो यानी कि 27 सालों बाद आपका। तो आप ये पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो आपका होगा भारत में। कितने वर्षों बाद हो रहा है? ये 27 साल पहले हुआ था आयोजन, 27 सालों बाद हो रहा है। IPL 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइगर्स को हराया, कितनी बार हराया? 5वीं बार ये विजेता बना, ठीक है। IPL क्रिकेट के शौकीनों को तो ये याद होगा। प्लेयर ऑफ सीजन कौन है? शुभमन गिल, ठीक। याद सकता IPL 2023 में प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे? वो थे शुभमन गिल। IPL से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑरेंज कैप किसको मिला? सर्वाधिक रन किसने बनाए? शुभमन गिल ने बनाए। कितने बनाए? 890 रन बनाए। और प्लेयर ऑफ द सीजन मिला और ऑरेंज कप को भी मिला उनको। पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसने ली? विकेट और रन पूछते हैं, ठीक है। विकेट, रन और प्लेयर ऑफ द सीजन, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यही पूछ सकते हैं। तो मोहम्मद शमी को मिला, कितने लिए? 28 विकेट लिए इन्होंने। व्यसन मुक्त मतलब नशा मुक्त अमृतकाल अभियान की शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई? NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। तो ये भी हम स्टार लगा दें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IPL से क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकते हैं आप। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और प्लेयर ऑफ द सीजन। चलिए आगे है कि बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने हेतु उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम। जो बुजुर्ग हो गए हैं और बेघर हैं उनको घर देने के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? एल्डर लाइन 14567, 14567 लिख भी दिया हमने, देखिए दोबारा, इसलिए कि याद हो जाए अच्छे से। एल्डर लाइन, ठीक है। इस योजना का नाम है एल्डर लाइन, ये नंबर है। किस लिए? जो एल्डरली हैं, जो बेघर हैं और बुजुर्ग हैं, उनको घर मिलेगा। हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हुआ। कौन थी? सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री थी।
हाल में रेगुलर ने अपना नया सीईओ बनाया। रेगुलर ने किसको सीईओ बनाया? स्मृति मंथाना को। ये बेघर वाला इंपॉर्टेंट, हम स्टार लगा देते हैं। G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित कहाँ हुई? ये हुई थी आपकी जेनेवा में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। G20 की बैठक, तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, ठीक, जेनेवा में आयोजित हुई थी। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? अभिनय शॉ ने जीता और गौतमी भनोट ने। चलिए, झूमे जो पठान आ गए। कौन पठान है? रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। हम स्टार लगा देते हैं। फेमस व्यक्तियों पे जो क्वेश्चन आते हैं वो जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है आपका शाहरुख खान। ठीक, रूसी भाषा दिवस का आयोजन 6 जून। चलिए, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला मंडोस। ठीक, ये है अब्दुल्ला मंडोस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अब्दुल्ला मंडोस। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं अध्यक्ष। फेमस। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। अगला है एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता आपका सिद्धार्थ चौधरी ने। सिद्धार्थ चौधरी ने। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नोट, ये इंपॉर्टेंट है, हम लगातार बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये वाला पहले भारत नीमीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की? आपके की एस जयशंकर ने भारत नीमीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की थी। एक देखिए, CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? वो आपका तेलंगाना। पर्यावरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक, वायु भी जहाँ शुद्ध है, पेड़ भी वहाँ जहाँ है अच्छे, वृक्षारोपण भी हैं। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना स्थान बरकरार रखा? किसने रखा? IIT मद्रास लिखा है। ठीक, मद्रास ने। तेलंगाना से देखिए एक प्रश्न था, है और है, किस राज्य ने सभी जिलों में नशा मुक्त खोज केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना है। तेलंगाना पहली बार, तेलंगाना वो राज्य हो गया है जिसने क्या, पर्यावरण के मामले में शीर्ष स्थान पर है CSE रिपोर्ट के अनुसार, और नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा, सभी जिलों में खुलेगा तेलंगाना के। बहुत अच्छी पहल है, बहुत सुंदर बात है। यूपी में भी ऐसा होना चाहिए कि सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा तेलंगाना के। ठीक, और हमने पर्यावरण वाली तो बात बता दी, CSE की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में नंबर 1 पे है। इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए फिर स्टार लगा दिया हमने। अगला है ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय ड्रॉप आउट को वापस लाने में नंबर 1 राज्य मेघालय है। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट का नाम पूछा गया है, तो वो आपकी शालिनी सिंह है। शालिनी सिंह, जिन्होंने पर्वतारोहण का, माउंटेनियर का कोर्स पूरा किया। ये देने, अच्छा ये पूछ सकते हैं, देखिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सबके आयुक्त और CEO तो नहीं याद कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नाम है। ये अच्छा प्रश्न है, देखिए ये, शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नाम रखने वाला रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे ने
शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नाम रखने का की घोषणा की है। ठीक है, तो रेलवे जोन वो कौन सा है? उत्तर रेलवे का रेलवे जोन है, जिन्होंने जो अब ट्रेनों के इंजनों के नाम कैसे होंगे? शहीदों के नाम पर होंगे। उत्तर रेलवे ने ये घोषणा की है। अच्छा प्रश्न है और अच्छी बात है, अच्छा पहल है। एक आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कि शहीदों के नाम पर उनका सम्मान होना चाहिए, कि जिनके कारण आज हम लोग हैं यहाँ। शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों के नाम रखने वाला उत्तर रेलवे है, रेलवे जोन से उत्तर रेलवे है। और एक आपको बताया था ना, तेलंगाना वाला नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा हर राज्य में। चलिए अगला है 60% वैश्विक मातृ दर मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत कौन सा है? तो आपका भारत, उसका नाम भारत भी है। मतलब 60% वैश्विक मातृ मृत्यु दर वाले 10 देशों की सूची में, मतलब जहाँ 60% मातृ मृत्यु दर है उसमें भारत का नाम भी है। ठीक है, ये है। चलिए देखें अगला। भारत ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया कहाँ? ये शुरू किया म्यांमार में। तो सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया भारत ने, कहाँ शुरू किया है? म्यांमार में। इंपॉर्टेंट है ये, सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ठीक, आप भी बार बार देख लीजिए, बार बार बोल लीजिए, बार बार लिख लीजिए, याद हो जाता है, इसलिए हम 2-3 बार बोल देते हैं। मौखिक सुरक्षा अभियान महाराष्ट्र के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित कौन है? वो है आपका सचिन तेंदुलकर। मौखिक सुरक्षा अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर चुना गया है। अभी रियलमी के लिए हमने आपको बताया शाहरुख खान, अब एक और एम्बेसडर देखिए चुने गए हैं, सचिन तेंदुलकर, मौखिक सुरक्षा अभियान के अंदर। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी? 100 वंदे भारत ट्रेन कौन चलाएगी? फ्रांस की कंपनी चलाएगी। ठीक, देख लीजिए, ये में इम्पोर्टेंट है। उस कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, तो फ्रांस की क्या है? एल्स्टॉम। एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन भारत में चलाएगी। ठीक है, ट्रेन बनाएगी, ठीक, बनाएगी है, ठीक, चलाएगी नहीं। जब बनेगी तभी तो चलेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं चलाएगी या बनाएगी। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा इसको। अगला है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? फोर्ब्स की सूची के अनुसार रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। देखिए एक और नशा मुक्ति वाला आ गया प्रश्न आपका। अभी हमने तेलंगाना वाला देखा था। हर सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना। ठीक है, कनाडा पहला देश बना है जो हर सिगरेट पर लिखेगा स्वास्थ्य चेतावनी। ठीक है, पैकेट पे होती है रैपर पर, वैसे ही हर सिगरेट पर लिख दी जाएगी आपको स्वास्थ्य चेतावनी। वो कौन सा देश बन गया है? वो बन गया देश आपका कनाडा। अगला देखिए, आरबीआई के अनुसार बाजार उधारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। बाजार उधारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? वो है आपका तमिलनाडु। अगला है विकासी विशाकम 2023 मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? ये तमिलनाडु में मनाया जाएगा। टाटा ग्रुप भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? गुजरात में। हम लगा देना स्टार, इंपॉर्टेंट है ये। टाटा ग्रुप जो है वो भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाएगा। कहाँ बनाएगा? गुजरात में बनाएगा, गुजरात में। देखिए दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई थी। कहाँ बैठक हुई थी? सिंगापुर में। सिंगापुर में आए थे सारे गुप्तचर इंडिया के। भारत के टॉप मोस्ट गुप्तचर का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, अजीत डोभाल, रक्षा सहायक, प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल। अगला है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। कार्बन मुक्त पहला गांव कहाँ विकसित? ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, हम लगा देते हैं। पहला ऐसा गांव जो कार्बन मुक्त है वो है भिवंडी, महाराष्ट्र में। ठीक, विश्व बैंक के 14वें नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं।
ये नोट कर लीजिए, चाहे इसको नहीं विश्व बैंक ना, इसको देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन हैं? वो है आपका डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हैं। अगला, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? वो हो रहा है असम में। अगला है NIRE रैंकिंग में कौन सा IIT नंबर 1 है? वो है आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास नंबर 1 है। अगला है, लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन हुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, महोत्सव वगैरह फेस्टिवल वगैरह पूछ लेते हैं जो मनाए जा रहे हों। लेवेंडर लिंक नोट कर लिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये है आपका जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर का। BR चोपड़ा, ये तो फेमस नाम है। कौन थे? ये थे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? इंपॉर्टेंट है ये, खेलो इंडिया से प्रश्न एक पूछा गया था अभी आपका, यूपी के B.Ed की परीक्षा हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? वो है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई? ये पूछा गया था B.Ed में, तो 2018 में हुई। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम कब हुआ? तो ये 2019 में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक, ये प्रश्न थे कुछ। तो अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज खाना हुआ, क्रूज रवाना हुआ, सॉरी क्रूज रवाना लिखा हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कहाँ रवाना हुआ? तो ये हुआ था चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज। देखिए, एक अच्छी बात है, जापान ने भारत की कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने की बात कही है? तो जापान भी अपनाएगा भारत की प्रणाली, कौन सी? यूपीआई प्रणाली जापान ने भारत की अपनाने की घोषणा की है। ठीक है, अपनी बात कही है कि हम अपनाएंगे यूपीआई को। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम लगा दे स्टार। अगला, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन है? जनार्दन प्रसाद। किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये भी देख लीजिए, अच्छा प्रश्न हो सकता है ये। स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगा दिया है और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश? आपका है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो इसके अध्यक्ष भी हमने बताए थे, आप नोट कर लीजिएगा। और विश्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अध्यक्ष पूछा जा सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सबके तो नहीं अध्यक्ष याद कर पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व मौसम प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहाँ कहाँ तक दिमाग में रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसका कहते हैं UAE। UAE ने हासिल की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता। अगला, MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए, वो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है? तेलंगाना। तीसरा प्रश्न है तेलंगाना से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देख लीजिए तेलंगाना से। तो पहला दुनिया का मंदिर है जो 3D प्रिंटेड है, हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है तेलंगाना में। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहे हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण तेलंगाना में हो रहा है। सेल भी अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, सेल। हाँ, सेल के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश कौन है? सेल के नवनियुक्त अध्यक्ष। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में होगा। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया, किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया। हॉकी जूनियर एशिया कप का विजेता कौन है? भारत।
हॉकी, ये भी लगा देते हैं स्टार। हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। और भारत ने एक और काम किया है क्या? दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट देने वाला देश कौन सा है? भारत। सबसे ज़्यादा भारत ने महिला पायलटों को दिया है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट है, मतलब ये। तो हॉकी जूनियर एशिया कप में भी भारत ने जीता और सबसे ज़्यादा महिला पायलट वाला। अगला है लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल है? तो ये भी भारत से क्वेश्चन है। ठीक, टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क कहाँ? भारत में। ठीक, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश? इंडिया। तो सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क भारत, और यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। रिफाइंड ईंधन जो है भारत आपूर्ति करता है यूरोप को सबसे ज़्यादा। अगला, डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव किस राज्य के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका यूपी के लिए। डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव के लिए। द हिंदू से है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। 4-5 जो हमने बताया उनके अध्यक्ष याद कर लीजिएगा। ठीक, बाकी तो खाए तो इसमें ज़्यादा। तो द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी निर्मला लक्ष्मण। निर्मला लक्ष्मण कौन बनी? द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष। द हिंदू से देखिए प्रश्न आया था, अभी परीक्षा हुई यूपी बीएड में। द हिंदू का कब से प्रकाशन शुरू हुआ? तो द हिंदू जो है 1878 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसकी नई अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी है। ठीक, निर्मला लक्ष्मण। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? सूरीनाम ने दिया। सूरीनाम की यात्रा पे भी गई थी द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति हमारे देश की। उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है सूरीनाम में। ठीक है, सूरीनाम सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं हम, सूरीनाम सरकार ने दिया है हमारे देश की राष्ट्रपति जी को। द हिंदू वाला तो बताया आपको, निर्मला लक्ष्मण। AIR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ये है आपका पाकिस्तान का लाहौर। लाहौर को क्या बताया गया? सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर बताया गया IQAR की रिपोर्ट के अनुसार। IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर को सबसे बताया गया सबसे प्रदूषित। इम्पॉर्टेंट है, अगला हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम अजय है। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लिखा? अपना उपन्यास किसने लिखा? ये लिखा शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता जी ने लिखा क्या? अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस उपन्यास को लिखा शांतनु गुप्ता ने। हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछा जा सकता है शांतनु गुप्ता ने कौन सा उपन्यास लिखा, ये भी पूछ सकते हैं। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ। अगर देखेंगे, अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा देने वाला बैंक कौन सा बन गया है? वो बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने नई सुविधा शुरू की है कि ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने वाला बैंक। ठीक, ये तो आज हम इस पर स्टार लगा देते हैं। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार EY-24 के लिए भारत की GDP दर कितनी बताई गई है? विश्व बैंक ने भारत की GDP दर बताई है 6.3। ठीक, 6.3 बताई है भारत की GDP दर। BSF के नए नवनियुक्त DGP हैं नितिन अग्रवाल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO हैं अमित अग्रवाल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के लिए अभी NTA जो एजेंसी है परीक्षा कराती है, इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह। पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता? ये अच्छा लग रहा है प्रश्न, देखिए इंपॉर्टेंट है। महिला पहली बार हुआ ना, इसलिए हम स्टैटिक GK में आ जाएगा।
पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप ये जीता भारत ने, किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। ये पूछ सकते हैं कि भारत ने किसको हराकर जीता, ठीक, दक्षिण कोरिया को हराया कर जीता। कौन सा जीता कप? महिला, फिर हॉकी, फिर जूनियर, ठीक, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। ये चीज़ किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हराया था भारत ने, जूनियर महिला टीम ने। जो गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, दूरदर्शन पहले की 20-25 साल पहले इतने चैनल ही नहीं थे। पहले एक फेमस चैनल था केवल एक सरकारी, दूरदर्शन, ठीक है, एंकर भी नहीं थे इतने जो न्यूज़ पढ़ के आपको सुनाएं। और गीतांजलि अय्यर ये बहुत फेमस नाम है, शायद आपने सुना भी हो, इनको सर्च भी करिएगा अगर आप पहले टीवी देखने के शौकीन हो, टीवी तो दूरदर्शन देखते हो पहले और याद हो तो गीतांजलि अय्यर थी, उनका निधन हो गया है, ठीक है। दूरदर्शन की पूर्व समाचार एंकर थी, बहुत फेमस थी एंकर थी, बहुत अच्छी सुंदरता से पढ़ती थी समाचार, ठीक है, प्रेजेंट करती थी न्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से। तो दूरदर्शन का दौर की एक चर्चित हस्ती का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? देखिए 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है, ठीक। अच्छे प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? नंद बाबा और दुग्ध और गाय जहाँ आए तो आप उत्तर प्रदेश समझ लेना, ठीक है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कौन सी? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वो नंबर 1 पर है तमिलनाडु। 1 नंबर कौन सा? तमिलनाडु। 2 नंबर पे कौन है आपका? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हुए हासिल करने वाला राज्य। दूसरा ये पूछ सकते हैं यूपी कौन सा स्थान है, तो आप कह दीजिएगा कि यूपी का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा किसका स्थान है? तब से पहले नंबर 1 पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है। इसमें हम लगा दें स्टार, ठीक। क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए भारत कई मामलों में नंबर 1 पे है, तो क्रूड स्टील में भी उसके उत्पादक में भारत नंबर 1 हो गया है। ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक आयोजित हुई, कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ISA की पहली स्थायी बैठक कहाँ हुई? बैठकें भी आ जाती है ना, तो दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है आपका पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर कौन करेगा? ब्रिटेन। सुरक्षा संबंधी अभी हमने आपको प्रश्न एक बताया था, सभी गुप्तचरों की विश्व में एक मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी बताइए? अभी बताया आपको कि सिंगापुर में हुई थी। IIT का पहला विदेशी कैंपस होगा जंजाबीर और तंजानिया में, अबू धाबी और कोलालमपुर में। चलिए अगला क्या है? वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? देखिए सिंगापुर वाला भी हम नाम ले रहे थे, एक और सिंगापुर की बात आ गई। तो 2023 में सबसे बड़ा निवेशक कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर में क्या हुआ अभी बताया आपको, गुप्तचर वाला एक दूसरा पर है। सबसे ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करने वाला कौन है? सिंगापुर है। वित्तीय वर्ष किस यार 2023 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा करेगा सिंगापुर भारत में। तो ये देखिए आ जाते हैं कुछ फेमस। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023, ठीक है, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं ने कैस्पर रूक को हराया, ठीक। और महिला एकल इंगा स्टोविक पोलैंड ने कोरोवला मुवोच को हराया। ये नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। फ्रेंच ओपन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, वो टेनिस से संबंधी विंबलडन हैं, फ्रेंच हैं, किसने हराया, किसको हराया, ये प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा, हम इम्पॉर्टेंट है ये। अगला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इंग्लैंड कहाँ? ओवल में आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया,
ठीक, आईसीसी विश्व टेस्ट। ये क्रिकेट के शौकीनों को तो ये याद करने की जरूरत नहीं, याद होता कि अभी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में हुई थी इंग्लैंड ओवल में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। ठीक, तीनों प्रारूपों में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई ऑस्ट्रेलिया। ठीक, बहुत चर्चा में आपकी रहा विपर्जॉय। विपर्जॉय तो विपर्जॉय नाम किसने दिया? बांग्ला। ये भी इम्पोर्टेंट है मोस्ट। जो बढ़िया प्रश्न होते हैं वही आते हैं एग्ज़ाम में, फेमस। ठीक, जैसे विपर्जॉय पेयाला है, बांग्लादेश ने दिया। किसने नाम? बांग्लादेश ने। बाकी क्वेश्चन तो हर बात पे प्रश्न, करंट अफेयर ऐसा टॉपिक हो गया है, हर बात पे हर घटना पे प्रश्न बनता है। ठीक, लेकिन जो फेमस हो वही आपको याद करना है। इतना याद ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा याद। पढ़ाने को तो क्या कोई भी टीचर ऐसे पढ़ा देगा, लेकिन आपको समझना है, उसको याद करना है, उसको एग्ज़ाम तक याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। विपर्जॉय चक्रवात है, नाम दिया था किसने? बांग्लादेश ने नाम दिया। अरब सागर में ये आया। किस सागर में ये आया था तूफान चक्रवात? तो ये आया था विपर्जॉय चक्रवात, नाम दिया बांग्लादेश ने, आया अरब सागर में। उत्तर प्रदेश 2017 से 21 के मध्य के सभी ट्रैफिक चालान करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, सबसे सर्वाधिक चालान करने वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा चालान यूपी में हुए। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में, हम तो ईश्वर से कामना करते हैं जो हमने बताया ये आपको मिले। ठीक है, इसी प्रकार के हम आपको करंट अफेयर के क्लासेस देते रहेंगे और जितना भी है करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, ताकि मेहनत, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप मेहनत, अगर आप भी मेहनत करेंगे बिल्कुल आगे जाएंगे। ये आप ही लोग के लिए चैनल बना है, कि स्टूडेंट्स के लिए, कि छात्र अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक सीखें। हम क्वेश्चन उनको समझा पाएँ और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँ, ये सबसे बड़ी हमारे चैनल की उपलब्धि है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।